हेलो वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर सो वेल ड्यू टू ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। आज का टॉपिक हमारा चैप्टर 10 है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। पेशेंस के साथ देखोगे तो यहाँ से कुछ सीख के जाओगे। हम इंट्रोडक्शन लेट ना करते हुए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्या? एक क्लोज प्लेन फिगर बॉन्डेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। मान लो ए बी सी एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल के कोई दो साइड का जो लेंथ है अगर इक्वल हो जाता है, मान लो ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया इस ट्रायंगल के, तो इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग क्या नाम से जाने जाते हैं? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पर ये जो ए बी है और ए सी है, इनका दोनों का जो लेंथ है वो आपस में इक्वल है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये दोनों क्या है? एक दूसरे का कन्ग्रेंट है। बोथ आर कन्ग्रेंट टू ईच अदर। यानी आप क्या कर सकते हैं, इस ए बी लाइन सेगमेंट को इस ए सी के ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि दो साइड आपस में इक्वल होते हैं, और ये जो अपोजिट एंगल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। यानी अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी है कि इसमें जो साइड्स होते हैं, यानी ए बी, कोई दो साइड आपस में इक्वल होते हैं। यानी यहाँ पर क्या है, ए बी साइड ए सी के साइड के इक्वल है, और इसमें जो एंगल होते हैं, अपोजिट जो एंगल होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ध्यान रहे, ये जो ए बी है, ये जो ए सी है, ये साइड जो बी सी देख रहे हैं उसके अनइक्वल होता है। यानी ए बी नॉट इक्वल टू बी सी एंड ए सी नॉट इक्वल टू बी सी। ये जो हमारा थर्ड साइड है ये आपका बेस कहलाता है। किसका बेस? इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में कि कोई भी ट्रायंगल के कोई दो साइड, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स का लेंथ अगर इक्वल हो जाता है तो वैसे ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल के नाम से जाने जाते हैं। अब दो ट्रायंगल के अगर दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ध्यान रहे। अब हम बात करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें जैसे इस अपोजिट साइड क्या होता है, साइड क्या होता है, आपस में कन्ग्रेंट होते हैं, उसी तरह जो इनके अपोजिट एंगल होते हैं वो भी आपस में कन्ग्रेंट होते हैं। उसी प्रकार हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल जिनके तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल के नाम से जाने जाते हैं। इसमें क्या होता है, इनके जो हर एक एंगल होते हैं आपस में इक्वल होती हैं। यानी ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, और ये जो एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों एंगल आपस में इक्वल होती हैं, और हर एक एंगल का जो वैल्यू होता है वो 60 डिग्री होता है। ये भी चीज़ क्लियर। एक चीज़ आप नोट कर लेना कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को आप कह सकते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल, बट एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल आप नहीं कह सकते हैं। क्योंकि देखो, आप आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंडीशन की कोई दो साइड इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर तीन साइड इक्वल हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं दो साइड भी इक्वल है ना, तो इस आधार पर ये इसको आप आइसोसेलेस तो कह सकते हैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को, लेकिन आप इस आइसोसेलेस ट्रायंगल को इक्विलेटर नहीं कह सकते, क्योंकि इक्विलेटरल का ट्रायंगल का कंडीशन है कि तीन साइड इक्वल होना चाहिए। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना। हम इसको आपको ऐसे बोल देते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं सेटिस्फाइड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है सारे सारे प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं, है ना, किसका? आइसोसेलेस ट्रायंगल का। बट आइसोसेलेस ट्रायंगल इनका सारा प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर हो गया। ध्यान रहे, अब से ध्यान रहे कि जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल उसको आप आइसोसेलेस ट्रायंगल कह सकते हैं, बट आइसोसेलेस ट्रायंगल को आप इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं कह सकते हैं। चलिए, ये चीज़ तो समझ में आ गया। अब हम कुछ थ्योरम बेसिक्स पे बात करेंगे। हमारा थ्योरम, पहला थ्योरम ये कहता है, फर्स्ट थ्योरम, कि आपके पास ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल के कोई दो साइड इक्वल है। यानी इफ़ टू साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, अगर दो साइड इक्वल है ट्रायंगल के, तो ये कहता है आपका थ्योरम कि अगर दो साइड इक्वल है तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होगा। ये यानी ये एंगल जितना भी होगा उतना ही ये एंगल होगा। ये पहला थ्योरम आपका कहता है। दूसरा थ्योरम आपका क्या कहता है? दूसरा थ्योरम कहता है कि, पहला थ्योरम समझ गए, पहला थ्योरम क्या कहता है कि अगर ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। दूसरा थ्योरम ये कहता है आपको कि आपके पास ट्रायंगल है और ट्रायंगल में ए बी सी कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एंगल जो अपोजिट एंगल है आपस में इक्वल है। मान लो ये एंगल अगर x कंसीडर तो ये भी एंगल x है, तो ये कहता है कि अगर अपोजिट एंगल बराबर है तो अपोजिट साइड भी बराबर होगा। यहाँ पर अपोजिट साइड बराबर था तो ये बोलता है कि अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। यहाँ बोलता है अपोजिट एंगल अगर इक्वल होता है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होगा। ये थ्योरम
टू कहता है। तो ये थ्योरम 1 और थ्योरम 2 आप दोनों समझ चुके हैं, ठीक है, ये चीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। अब हम इस थ्योरम को देखते हैं प्रूफ कैसे किया गया है। थ्योरम एक बार पढ़ लेते हैं। इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल एंड अपोजिट टू देम आर द एंगल्स अपोजिट टू देम आर ऑल्सो इक्वल, यानी दो साइड अगर इक्वल है तो उसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन क्या है, आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें अपोजिट साइड यानी ए बी ए सी बराबर है। तो ये आपको प्रूफ करना है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, क्या है, ड्रॉ ए डी इज परपेंडिकुलर विच इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी सी। उसके बाद अब क्योंकि हमको यहाँ पर ये साइड इक्वल है और हमको ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को इक्वल प्रूफ करना, ये तभी प्रूफ हो सकता है जब ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। तो ध्यान रहे यहाँ पर ये वाले 90 डिग्री है राइट एंगल और ये आपका हाइपोटेन्यूज है, राइट एंगल के सामने वाले हाइपोटेन्यूज, और ये एक कॉमन साइड है। इन दोनों ट्रायंगल के लिए ये साइड एडी कॉमन साइड है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं बाय RHS यानी राइट हाइपोटेन्यूज साइड के मुताबिक। यहाँ पर देखा जाए तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD में ये जो AB है और ये जो AC है ये इक्वल है, ये जो AD है ये आपका कॉमन साइड है, और यहाँ पर एंगल ADB और ADC क्या इच 90 डिग्री, चूँकि ADB इज परपेंडिकुलर ऑन BC। ध्यान रहे ये आपका राइट है और ये 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज, तो राइट हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड कौन सा AD। तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड के मुताबिक ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स या एंगल्स होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, यहाँ पर एंगल B और एंगल C क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो किसके अनुसार हम कह सकते हैं, बाय CPCTC। CPCTC मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल। आ रही बात समझ में? तो ये चीज़ क्लियर हो गया। हमारा सेकंड थ्योरम कहता है कि अगर टू एंगल ऑफ ट्रायंगल यानी जो दो एंगल हैं आमने सामने के अगर इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट साइड्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रायंगल क्या गिवन है, ट्रायंगल ABC जिसमें एंगल B और एंगल C इक्वल है। जहाँ पर आपको प्रूफ करना है ये साइड इक्वल प्रूफ करना। सेम आपको इस AB को AC के इक्वल करने के लिए आपको ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो हमने यहाँ पर इन ट्रायंगल ABD और इन ट्रायंगल ACD में यहाँ पर एंगल B और एंगल C क्या है ऑलरेडी विच इज़ गिवन। यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, यहाँ पर ड्रॉ AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC। एक AD मतलब एक एज अ कंस्ट्रक्शन वी टेक हियर AD, तो ADB बराबर एंगल ADB बराबर एंगल ADC बराबर 90 डिग्री। तो ये रीज़न लिख लिया और AD आपका कॉमन साइड है। यहाँ पर ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय एंगल, देखो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल और ये AD जो कॉमन पोर्शन है साइड यानी एंगल साइड के मुताबिक ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं यानी करस्पॉन्डिंग साइड मतलब क्या, इस एंगल के सामने वाले ये साइड और इस एंगल के सामने वाले ये साइड, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है तो इस एंगल के सामने वाले ये साइड और ये साइड आपस में करस्पॉन्डिंग साइड कहलाती हैं। तो जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हो जाती हैं। यही चीज़ तो हमारा प्रूफ करना था। ये ध्यान रहे यहाँ पर फर्स्ट टू लेटर और यहाँ का फर्स्ट टू लेटर, तो ये आपस में इक्वल होकर प्रूव हो गया। आई होप ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आया। तो बेसिकली आपको ये थ्योरम क्वेश्चन में हेल्प करेगा। बस आप बेसिकली एक चीज़ एकदम दिमाग में रख लो, अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल हो गया, अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल होगा, ठीक है। बस इसी तरह से याद करना है, रखना है आपको, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या फिगर है, सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। इसमें ACD ये एक ट्रायंगल है, BDC ये एक ट्रायंगल है, तीसरा ट्रायंगल है AABC, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया हुआ, इस एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 48 डिग्री, इस एंगल का दिया हुआ है 18 डिग्री, और आपको एक्चुअली फाइंड क्या करना है, यानी जो गिवन है वो तो हमने आपको बता दिया, लेकिन एक्चुअली आपको प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ जो करना है, गिवन क्या क्या करना है वो लिख लेना आपको प्रूफ करना है BC बराबर CD, BC बराबर CD, यानी ये वाले साइड देख रहे हैं और ये वाले साइड देख रहे हैं, ये दोनों साइड इक्वल तभी प्रूफ कर सकते हो आप जब ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को इक्वल प्रूफ कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, प्रूफ पर बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एंगल
को कुछ कंसीडर कर लेते हैं, यानी कुछ मान लेते हैं इस एंगल को। सपोज करो इस एंगल को हमने कंसीडर किया, एंगल ए बी सी बोलो या एंगल डी बी सी बोलो, इस एंगल को सेम थिंग है, ठीक है। इसको हमने एक्स कंसीडर किया और इस एंगल को, ये वाले जो एंगल दिख रहा है, इस एंगल को यहाँ पर हमने डी सी बी, इस एंगल को हमने वाई कंसीडर किया। ध्यान रहे आप जब गिवन देखोगे तो ये गिवन में क्या है, ये जो ए बी पोर्सन है और ये जो ए सी पोर्सन है, यानी ये दोनों जो साइड्स हैं आपस में इक्वल है, तो जाहिर सा बात है अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ये भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो नाउ अब क्या होगा, हमारा जो x होगा वो बराबर होगा किसके बराबर, y प्लस 18 के। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि आपके जो अपोजिट साइड्स हैं आपस में इक्वल गिवन है, तो अपोजिट एंगल यानी एंगल B बराबर होंगे, ये वाले जो एंगल DBC है या एंगल ABC बराबर होंगे एंगल ACB के। तो उसी तरह हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या होगा, जैसे इसको हमने x कंसीडर किया, इसको y कंसीडर किया, तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल ABC बोलो या DBC, ये बराबर है ये पूरे एंगल के ACB के, यानी 18 डिग्री प्लस y, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक इक्वेशन में बनाते हैं। इस तरह से हमने एक इक्वेशन बनाया और इसको हमने कंसीडर कर लेना है इक्वेशन 1, ये भी चीज़ क्लियर। आगे हम देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करना, आपको ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को इक्वल प्रूफ करना है, तो अब आप क्या करो, इस एंगल को लो, इस एंगल, ये जो एंगल देख रहे हो ये वाले एंगल को लो। अच्छा एक काम करो, ध्यान देना एक चीज़, यहाँ से एक और इक्वेशन बन सकता है, ये जो x और y है, ये वाले जो एंगल देख रहे हैं ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये बराबर होता है। तो x प्लस वाई बराबर दिस एंगल। अब दिस एंगल का वैल्यू कितना होता है, ये 48 डिग्री है, ये 18 डिग्री, यानी कि 8 8 16 6 4 66 डिग्री, 180 माइनस 66 तो 114, यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं ये जो x प्लस वाई बराबर होगा 114 डिग्री होगा। इसको आप क्या करो, इक्वेशन 2 कंसीडर करो, इसको आपने इक्वेशन 2 कंसीडर किया। अब क्या करो, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 एंड 2, आपको क्या करना है, इन दोनों को आपको बस कुछ नहीं एडिंग कर लेना है, एडिंग कर लेना है। तो x माइनस वाई बोथ साइड्स आपको यहाँ पर ऐसे लिख लेना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप। क्या लिखना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो बोथ साइड्स, ठीक है। तो x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 18 डिग्री प्लस 114 डिग्री। तो ध्यान रखना ये y तो कैंसिल हो गया और ये 2x बराबर हो गया 8 4 12 1 1 2 1 3 132 डिग्री, 132 डिग्री, यानी x बराबर जो होगा हमारा 2 6 12, यानी x का वैल्यू 66 डिग्री निकल गया। ध्यान रहे जब x का वैल्यू 66 डिग्री निकल गया तो इसका ये मतलब हुआ कि x बराबर 66 डिग्री, मतलब एंगल जो ABC होगा वो बराबर होगा। अभी एक काम करो, अभी y का भी वैल्यू निकालो। तो अब क्या करो, यहाँ पर लिख लेना एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लिख लेते हैं हम एडिंग 1 एंड 2, ठीक है, इस तरीके से लिख लेना। और बोथ साइड्स क्लियर। अब क्या करो स्टूडेंट, इस x की वैल्यू को यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो यहाँ पर लिखना है, हम इसी प्लेस में हटाना है, मेरा एक टारगेट है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन 1। तो 1 कौन सा है इक्वेशन, तो 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला। तो x माइनस वाई बराबर आपका हो गया 18 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x की वैल्यू को 66 यहाँ पर डालेंगे और माइनस y बराबर 18 डिग्री। अब हम यहाँ से y आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान रहे, आराम से यहाँ से y सॉल्व कर सकते हैं। जब इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो y का जो वैल्यू निकलेगा वो दैट इज 48 डिग्री। ध्यान रहे y की वैल्यू कितना निकलेगा, 48 डिग्री। अब देखो x का 66 है और y का 48 है। ध्यान रहे हमको यहाँ पर इक्वल प्रूफ किसको करना है, हमारा मेन टारगेट है। अगर ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को इक्वल कर दिया तो ऑटोमेटिक ये साइड इक्वल प्रूफ कर सकते हो। तो अब हम क्योंकि देखा जाए तो आगे का जो स्टेप हम इसी कॉपी में कर रहे हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल DBC में क्या है कि एंगल BDC प्लस एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा 180 डिग्री। तो ध्यान रहे एंगल BDC और एक्स और वाई का जो वैल्यू है दैट इज ऑलरेडी वी गेट, अभी तुरंत हमने पाया 66 और प्लस 48 डिग्री। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट करेंगे 66 डिग्री प्लस 48 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल BDC बराबर प्लस 8 से 14 का 4 6 6 10 11 यानी 180। तो एंगल BDC का जो वैल्यू मेरे को आएगा वो 66 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो एंगल BDC का जो वैल्यू आ रहा है 66 डिग्री आ रहा है, और यहाँ पर देखा जाए तो ये x यानी कि एंगल ADC का जो वैल्यू है, यहाँ ध्यान रखना जो एंगल ABC का वैल्यू है वो भी आपका, अरे x का वैल्यू क्या है 66 डिग्री ना आया यहाँ पर। इसका क्या मतलब हुआ कि x का वैल्यू एंगल ABC का कितना वैल्यू है 66 डिग्री। तो एंगल ABC का वैल्यू कितना है वो तो ऑलरेडी आपको पता है 66 डिग्री हम निकाले हैं। तो क्योंकि ये वाले एंगल ABC बोलो या DBC बोलो बात तो बराबर है, ये भी 66 आ रहा है और ये भी 66 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर हम आगे बनाते हैं, ठीक है। तो आगे आप खुद से लिख लेना, चूंकि एंगल आपका ये वाले एंगल DBC बोलो या ABC बोलो सेम थिंग है, चूंकि सिंस एंगल DBC बराबर एंगल BDC सो क्योंकि ये दोनों एंगल वी गेट कि एंगल DBC बराबर है BDC के, तो क्या कह सकते हैं हम कि BC इक्वल टू CD। तो इट इज़ प्रूव्ड। कैसे कह सकते हैं कि अपोजिट एंगल जब बराबर होता है तो अपोजिट साइड भी बराबर होता है, ठीक है। तो वहां पर रीजन दे दीजिएगा, क्या रीजन दीजिएगा कि अपोजिट साइड टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो इस तरह से आपका BC इक्वल टू CD प्रूव हो जाएगा, ठीक है।